हाँ जी, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हाय, हेलो, कैसे हैं सभी? आज फिर वही सेम सीरीज में आपकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड ही मैं ये एक और वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को। पिछली 2-3 वीडियो मैंने करियर काउंसलिंग की इसलिए दी हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ना फ़ोन और मैसेज इसीलिए आते हैं कि सर अब हम तक ये किया हुआ है, अब आगे क्या करें? अभी तक मैंने ये पढ़ाई कर ली है, अब मैं आगे क्या करूँ? मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए हैं। तो इसीलिए ज़्यादा करियर काउंसलिंग की वीडियोज़ मिलती नहीं है देखने को, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के मैं ही कुछ दे देता हूँ आप लोगों को। तो एडीएस के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो बना रखी है, एडीएस कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, आर्ट वाले कैसे कर सकते हैं, साइंस वाले कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा फिर फायर और सेफ्टी में करियर दोनों में से बेटर किसमें है, हमने वो भी दे दिया है कि किसमें आप आगे जाके ज़्यादा काम कर सकते हैं। और फिर दोनों में बढ़िया सैलरी किसमें है, दोनों में क्या-क्या काम होते हैं, लास्ट वीडियो वो भी अच्छी थी। आज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को बीएससी के लिए, मेरे पास अभी सबसे ज़्यादा कॉल फिलहाल बीएससी के लिए ही आ रहे हैं। बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी, मतलब फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी एंड हैजार्ड मैनेजमेंट, या ऐसा कुछ भी लिख देते हैं, बट उसको फायर एंड सेफ्टी मान के चलो आप, बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी। तो पहले ज़्यादा नहीं थी, पिछले लगभग लॉकडाउन के बाद ही मान लो, लॉकडाउन के बाद से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किया है बीएससी फायर एंड सेफ्टी में। उससे पहले कुछ गिनी-चुनी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो बीएससी दे रहे थे फायर एंड सेफ्टी के अंदर। तो बीएससी जैसे ज़ाहिर-सी बात है, बीएससी कौन कर सकता है? तो वही बच्चा कर सकता है जिसने अपनी हायर एजुकेशन, जितने सेकेंडरी एजुकेशन जो 12th होती है, जिसको यूपी बिहार की तरफ में इंटर भी बोलते हैं। तो 12वीं 12th क्लास जिन्होंने साइंस से पास की होती है, एलिजिबिलिटी असल में ये होती है, एक्चुअल में अगर हम देखें लीगली, तो 12th जो है वो पीसीएम से होनी चाहिए, ठीक है? बायोलॉजी भी है तो चल जाती है, ठीक है? पीसी पीसीएम एम है, सॉरी, पीसीएम या पीसीबी दोनों में से कोई भी हो, पीसीएम है या तो पीसीबी भी है, तो दोनों इसके लिए बीएससी फायर एंड सेफ्टी के लिए एलिजिबल होते हैं, आप कर सकते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और अब हर एक यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे नाम बताना नहीं चाहूँगा। पर्सनली आप मैसेज व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे तो मैं उसकी जानकारी आपको वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग टाइम में 10 से 5, ज़्यादा नहीं। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, वो तो सिर्फ़ यही वीडियो देख पाएँगे, बाकी शायद बहुत कम और दूसरी वीडियो मिलेंगी देखने को। तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को भी साथ के साथ बात करते-करते सब्सक्राइब करो, नोटिफ़िकेशन ऑन कर दो, आगे की वीडियो और पीछे जो हमने 250-300 वीडियो कर रखी हैं, वो सारी दिखाई देंगी। काफ़ी काम का है चैनल आपके। तो ये एलिजिबिलिटी है, इस पे आप 3 साल की बीएससी कर सकते हैं फायर एंड सेफ्टी से, जिसके बाद काफ़ी अच्छा स्कोप मिल जाता है क्योंकि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप ग्रेजुएशन करके जाते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, एक फायर एंड सेफ्टी की जो हमारी फील्ड होती है। तो 12वीं के बाद 1 साल का, हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होता है, वो हमारी अकेडमी में हो या किसी भी अकेडमी में, ज़्यादातर बच्चे, मैंने आपको पहले ही बोला, देखिए 100 में से ना 75 से 80% बच्चे 12वीं के बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स ही करते हैं। वो फायर सेफ्टी करें, इंडस्ट्रियल सेफ्टी करें या हेल्थ सेफ्टी करें या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी करें, कुछ भी करें, उसके बाद वो नौकरी लग जाते हैं। फिर उनको समझ ही नहीं आता उसके बाद आगे क्या करना है। तो अगर बहुत जल्दी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको परिवार को सहारा देना है, रास्ते सारे बंद हो गए, तो फिर 12वीं के बाद आप 1 साल का कोर्स है, कम से कम टाइम में करके आप नौकरी पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर ये हायर एजुकेशन और आगे बढ़ाने की कोशिश करें जब कमाई आने लगे। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त समय है और पैसा भी है, परिवार दे सकता है पढ़ाने के लिए, तो फिर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको 1 साल के कोर्स की बजाय मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप डिग्री लें, बैचलर डिग्री बीएससी ले सकते हैं, या तो फिर कंप्लीट आप जो है बीटेक की इंजीनियरिंग डिग्री भी होती है फायर एंड सेफ्टी में, 4 साल की है, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद स्कोप इतना बढ़िया है कि 1 साल का कोर्स करके तो ढूँढना पड़ता है नौकरी, थोड़ा स्ट्रगल मिलता है, लेकिन बीएससी या बीटेक करने के बाद बहुत रेयर चांस है कि आप 1-2 महीना भी घर बैठ पाएँगे, आपको काम मिल ही जाएगा। ठीक है? तो मैं फ्रेशर हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 12th आपकी पीसीएम या पीसीबी से होना चाहिए और 3 साल की आपकी ये रहेगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल तीनों साल आपके किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज़ होता है तो किसी में एनुअल एग्ज़ाम होता है।
इसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ यूनिवर्सिटियों में, वो तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो 30,000 से लेके और 45,000 तक, ठीक है? 30,000 से 45,000 तक इसके बीच में है, किसी में 30 रहेगी, किसी में 35, किसी में 40, कोई 45 भी ले सकता है। तो 30,000 से 45,000 ये पर ईयर है, ध्यान देना, ये आपका एनुअल फीस रहेगी पर ईयर की। और ये कभी मत सोचना कोई कॉलेज आपको कहे या बेवकूफ बनाए कि हाँ एग्जाम हमारे यहीं हो जाएंगे, यहीं ये बीएससी, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ये कोर्स करेंगे, बीएससी करेंगे, तो एग्जाम तो हर हाल में यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, कोई कॉलेज अपने वहां बिठा के नहीं कराएगा, यूनिवर्सिटी में ही एग्जाम देने के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, बीएससी में भी और बीटेक में भी, ठीक है। इसके बाद अगर आप बीटेक करते हैं, तो वो आपकी 4 साल की रहेगी, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन उसमें भी सेम चाहिए, बीटेक फायर और सेफ्टी उसमें दोनों होते हैं, 4 साल की है। इसकी जो एनुअल फीस है वो थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग किसी कॉलेज में, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी ने जिस इंजीनियरिंग कॉलेज को ऑथराइज किया होगा वहीं जा सकते हैं। तो उसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ, साल की 50,000 से लेके 65,000 के बीच में, ठीक है। 50,000 से 65,000 के बीच में फीस मिलेगी अलग अलग कॉलेज की, बहुत ज्यादा नहीं है, कोई 20-25 कॉलेज नहीं है, मुश्किल से 5-4 कॉलेज हैं पूरे इंडिया में गिनती के जहां पे ये होता है, शायद 5 भी ना हो। तो दोनों में से क्या बेटर है वो आप देख सकते हैं, इसमें 3 साल देने पड़ेंगे, इसमें 4 साल देने पड़ेंगे। ये करने के बाद आप एडीआईएस कर सकते हैं, डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे एडीआईएस के लिए, तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। बीएससी और एडीआईएस ले लिया तो अपन बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाते हैं भैया, उतना सैलरी और पैकेज दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। और बीटेक करने के बाद अच्छा खासा स्कोप तो मिलता ही है, लेकिन बीटेक के बाद भी आप चाहें तो पीडीआईएस या एडीआईएस में से कोई भी एक कर सकते हैं, और ज्यादा अपने करियर को ग्रो करने के लिए, और ज्यादा ऊपर जाने के लिए। अब बात करता हूं जिन लोगों ने 12th में सब्जेक्ट लिए हुए थे आर्ट या कॉमर्स, ठीक है। अब आर्ट और कॉमर्स वालों ने क्या किया, 1 साल का कोई भी डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा कोर्स कर लिया है। अब वो फायर एंड सेफ्टी है या इंडस्ट्रियल सेफ्टी है या हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट है, कोई भी 1 साल का कोर्स किया हुआ है। अब वो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, जो समझ नहीं आ रहा है। तो वो भी अब फिलहाल के टाइम में जो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हमारी यूजीसी है, यूनिवर्सिटियों को जो ग्रांट देती है, जो कमीशन हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके अनुसार कुछ रूल्स चेंज हुए थे 2019 के बाद ही हुए, या पता नहीं शायद 19 और 20 के बीच में हुए थे। उनमें ये हो गया था कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में लड़के ने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है और वो सेम स्ट्रीम में नहीं भी आता है, तो भी उसको ऐसे कोर्स के लिए, किसी स्किल कोर्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है। तो जैसे बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी, आप जानते हैं इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होना जरूरी है, लेकिन अब बहुत सारी, ऑलमोस्ट सभी, कुछ एक को छोड़ के सभी यूनिवर्सिटियों ने कर दिया है कि अगर आपने 12th में भले ही आपका आर्ट और कॉमर्स हो, लेकिन अगर आपने ये कोर्स किया है किसी रेपुटेड कॉलेज से, किसी मान्यता प्राप्त, किसी एक अच्छे कॉलेज से किया हुआ है जिसका अच्छा रिकॉर्ड है, और गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वो रजिस्टर्ड है या उससे ऑथराइज काम कर रहा है, तो ये 1 साल का कोर्स किया होने के बाद आप बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसे बीएससी, ध्यान दीजिए, जिसे बीएससी लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। लेटरल एंट्री का मतलब है कि ये 1 साल का जो कोर्स है, अगर वो वैलिड है, वो मान्यता प्राप्त है, तो आपका बीएससी, आपका वो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही काउंट किया जाएगा। आपको डायरेक्ट बीएससी में सेकेंड ईयर में एंट्री मिलेगी, जिसे लेटरल एंट्री कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर का आपको ना तो फीस देना है, ना एग्जाम देना है, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बीएससी के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, जो फायर एंड सेफ्टी की बीएससी है उसके लिए। तो आपको 2 साल का एग्जाम करना है, आपको सेकेंड ईयर के एग्जाम देने हैं, और जो आपका थर्ड ईयर है यानी कि जो फाइनल है, आपको उसके एग्जाम देने हैं। तो 2 साल में आप अपनी बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटियां दे रही हैं, कोई कॉलेज प्राइवेट घर में बैठ के नहीं देगा। मैं यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है मेरे पास, वो आप कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं। यहाँ मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे परमिशन नहीं दी है,
यूनिवर्सिटी ने भी उस चीज़ की कि रहने दीजिए, सोशल मीडिया वो चीज़ नहीं अभी नहीं करना है। तो मैं फ्री में तो यहाँ पे प्रमोशन करूँगा भी नहीं। पर्सनली जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्हें करियर काउंसलिंग के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन करेंगे, तो उनकी मैं मदद डेफ़िनेटली करूँगा। बट मैं फ्री में किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रमोशन नहीं करूँगा यहाँ पे। ये पेड प्रमोशन वीडियो बन जाएगी, इसलिए भाई ये भी एक कारण है कि वीडियो में ऐसे हम किसी कॉलेज या किसी को अगर प्रमोट करते हैं तो पेड प्रमोशन वीडियो बन जाती है और फिर उसमें मोनेटाइज़ेशन का लफड़ा होता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ वो काम। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने 12वीं किया हुआ था आर्ट या कॉमर्स से और 1 साल का आपके पास कोर्स हो और ये 1 साल का कोर्स, मेरी बात ध्यान दीजिए, ऐसे किसी कॉलेज का नहीं होना चाहिए जो कॉलेज अपने नाम से ही, जो कॉलेज या एकेडमी जो है, अपने खुद के नाम से ही बना के सर्टिफिकेट देते हैं। यानी कि कॉलेज का नाम होगा फलाना-फलाना टेक्निकल इंस्टीट्यूट और उसी नाम से उसने मार्कशीट और सर्टिफिकेट बना के दिया हुआ है, उसको यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा, यूनिवर्सिटी उसको बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वो होना चाहिए या तो टेक्निकल बोर्ड से कहीं से हो या आपका आईटीआई जो होती है एनसीबीटी में या उससे होना चाहिए या फिर ऑटोनोमस बॉडी से अगर है, ऑटोनोमस बोर्ड या काउंसिल से भी है तो वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका भी कंप्लीट पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी जाके यूनिवर्सिटी में आपको सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाएगा। तो 2 साल के अंदर आप अपनी बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं और इसकी फीस भी जो मैंने आपको बताया था वही 30,000 से लेके 40-45,000 के आसपास में। अब वो डिपेंड करता है अलग-अलग कॉलेज पे कि भाई वो आपसे क्या फीस लेते हैं बीएससी के लिए। तो 2 साल की फीस देनी है, 2 साल के एग्जाम देने हैं, आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो बच्चे 12th पास हैं और वो एडीएस करना चाहते हैं लेकिन बीएससी नहीं होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी ये काम कर सकते हैं, बीएससी ले सकते हैं फायर एंड सेफ्टी से और इसके बिहाफ पे फिर इसके अनुसार जो है इसके बेस पे जाके एडीएस के लिए अप्लाई करके टेक्निकल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से वो अपना एडवांस डिप्लोमा भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी तरीके की जानकारी जो मैं नहीं बता पाया या ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, आप लोगों को मिलनी चाहिए, मेरे ध्यान से उतर गई है, नहीं बता पाऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को मेरे नंबर दे देता हूँ दोनों। और नंबर साथ के साथ स्क्रीन पे भी चलते ही रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कई बार मैसेज और नीचे कमेंट आते हैं कि सर नंबर दीजिए, और पता नहीं समझ नहीं पाते हैं कि जो नंबर चल रहे हैं वो हमारे ही हैं कि नहीं है। तो किसी भी तरीके की हेल्प, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, अपने करियर में जो आपके रुकावट आई है उसको तोड़ने के लिए या आपका करियर आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आप हमें तकलीफ दे सकते हैं। हमें खुशी होगी कि मैं अपने किसी भी देशवासी के भाई के काम आऊँ, उसकी ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करूँ, वो मेरे लिए खुशी का पल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलता हूँ अगली एक और बढ़िया टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।